नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी की डिमांड से मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए स्टेट 2111 का कंप्लीट कोर्स होगा। कंप्लीट उसमें टॉपिक्स होंगे जो आपके 16 टॉपिक्स है स्टेट की सब्जेक्ट में, और इसका जो टाइटल है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और क्रेडिट क्या है 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है 1+1। 1 किस में है? प्रैक्टिकल में है, 1 थ्योरी में है। इस सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लासेस आपको देखने को मिलेगी अपने ऐप पर। कौन से ऐप पर देखने को मिलेगी? ब्राइट एग्रो क्लासेस। ब्राइट एग्रो क्लासेस जो YouTube पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को, उनको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आप अपने कोर्स को देख सकते हो। इसके साथ ही मैं बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं। आप सभी के मन में ये चीज़ आ रही होगी कि सर ऐप पर दे रहे हैं मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। जी नहीं, ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसकी कॉस्ट मैं बता देता हूं। इसके आरंभ के 7 दिन तक, शुरू के 7 दिन तक इसकी कॉस्ट रहेगी मात्र 49 रुपये। मात्र 49 रुपये। 49 रुपये भी क्यों काहे की रख रहे हैं वो चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि 49 रुपये में पता नहीं कितना अपने पास रख लेते हैं। मैं बता देता हूँ, 20 रुपये सर्वर चार्ज है, 20 रुपये GST है, और इसके बाद में 7 रुपये जो अपने पास 9 रुपये बचते हैं वो अदर अपना ऐप का मेंटेनेंस चलता है। तो बस ये अपने पास है 20 + 20 और इसके अलावा 9 रुपये। ये तो अपन 49 रुपये में, ओनली 49 रुपये में अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इसकी 7 दिन बाद में कॉस्ट हो जाएगी 99 रुपये। कितनी हो जाएगी? 99 रुपये। अभी ऑफर में ये रहेगी मात्र 49 रुपीज़ में। इसके साथ ही मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपको मिलेगा क्या, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, वो सभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट देखो, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। आपको इसमें मिलेगी कंप्लीट जो अपने टॉपिक है, 16 टॉपिक है, उनकी क्लासेस मिलेगी। उन कंप्लीट टॉपिक की क्लासेस मिलेगी। इसके साथ ही जो आपके ओल्ड पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स को वैसे तो मैं टॉपिक के साथ ही क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो अपन ओल्ड पेपर्स के साथ अपन क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। 16 टॉपिक्स की क्लासेस मिलेगी और ओल्ड पेपर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं, आपके और भी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपकी एग्जाम आने वाली है। एग्जाम आने वाली है तो आपके डर रहता है कि ये कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। ये भी क्लियर कर लेते हैं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स ऐसे मान लो आपके 24 तारीख से मान लो स्टार्ट हो रहा है। 24 या 23 से ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो ये कोर्स स्टार्ट होने के बाद में डेली बैक टू बैक इसमें क्लासेस आती रहेगी। और मैं बोलता हूं कि 15 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 15 दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर से पहले ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसमें आपके जो क्लासेस वगैरह है, टॉपिक्स, वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और 15 तारीख से पहले ना ही किसी की एग्ज़ाम आने वाली है। हाँ, टाइम टेबल आ सकता है पर एग्ज़ाम नहीं आएगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, स्टैटिक्स को माइंड से ये निकाल देना कि ये सब्जेक्ट हार्ड है। ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। आप मैटर ही ऐसा पढ़ते हो, आप मैटर ही ऐसा पढ़ते हो, अपनी माइंड सेट ही ऐसे रखते हो कि ये सब्जेक्ट हार्ड है। ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बस मैं इतनी बात बोलूँगा। और इसके साथ ही आज अपन इसके साथ ही इसके सिलेबस की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या है। मैंने इतना भी बता दिया कि 15 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ना ज़्यादा अपन डीपली जाएंगे और ना ज़्यादा अपर से पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे ओल्ड एग्जाम के जो पेपर्स है, ओल्ड एग्जाम के जो पेपर है
वो अपने क्लियर हो जाए, बस अपने वो क्लियर हो जानी चाहिए। इससे अपने को लगेगा कि अपन आगे की एग्जाम भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। 16 के 16 टॉपिक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बढ़िया तरीके से समझाए जाएंगे। और भी मैं आपके कुछ कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूं दोस्तों। देखो सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखो इसमें मेनली आपको क्या क्या पूछा जाता है। पहला है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। अब आपके एक चीज आती होगी कि स्टैटिक्स अपने क्यों आती है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्टैटिक्स आपके लिए इसलिए आती है क्योंकि जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट है इसमें मैथमेटिकल डाटा भी होते हैं। मैथमेटिकल डाटाज होते हैं। उन सभी मैथमेटिकल डाटाज से क्या आते हैं अपने को, जो मान लो मैथमेटिकल डाटाज की अध्ययन करते हैं मेनली इसमें। अब देखो जो डाटा होते हैं, अब जैसे मान लो किसी भी खेत का अपने को लेआउट बनाना है, तो लेआउट बनाओगे तो उसमें डाटा चाहिए होंगे। किसी भी आप चीज को मापोगे, जैसे मान लो किसी का वजन निकालना है तो वजन निकालोगे तो उसमें भी डाटा चाहिए अपने को। तो ये सभी डाटा अपने को एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहिए और एग्रीकल्चर में इसीलिए अपने को स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है। और साथ ही मैं बता दूं कि अपने जो स्टैटिक्स है वो एग्रीकल्चर के रेफरेंस में पढ़नी है अपने को। किसके रेफरेंस में पढ़नी है? एग्रीकल्चर के रेफरेंस में। वो कैसे? अब देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में, कि इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है और स्टैटिक्स का एप्लीकेशन मतलब क्या कार्य है एग्रीकल्चर में। जैसे मैं बताऊं कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है अपने, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है। अब एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है इसका? एग्रोनॉमी में है जैसे मान लो अपन वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वो भी स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा करते हैं। इसके साथ ही मैं बताऊं कि लेआउट वगैरह बनाते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं स्टैटिक्स के अंतर्गत। और इसके साथ ही बात करें कोई भी उर्वरक ज्ञात करते हैं कि कितना उर्वरक लगेगा, ये सभी भी किस में आते हैं? स्टैटिक्स में आते हैं। तो इसलिए इसके ये कार्य हैं। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया, पहले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा, मतलब जो डाटाज होते हैं, जो अपने डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड है, वो सभी अपने को किस में पढ़ने हैं दोस्तों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो आपने ये चीज देखी होगी पहले 25, 35, 20 और 10 एग्जाम्पल से ले लो, जोड़ना मत इसको, 100% नहीं निकलेगा। देखो अब ऐसा देखा होगा, या तो यहाँ पर गेहूं लिखा हुआ होगा, यहाँ पर जौ लिखा हुआ होगा, यहाँ पर चना लिखा हुआ होगा और यहाँ पर मान लो गंवार लिखा हुआ होगा। और ये पंजाब का है, पंजाब का प्रोडक्शन तो इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। अब ये क्या है? 25% गेहूं, 25% जौ, 10% गेहूं, 25% जौ, 35% गवार, 20% चना। ये क्या है? डाटा है। अब डाटा को अपन ने रिप्रेजेंट किया एक पाई वक्र में। किसमें किया? पाई वक्र में। अब अपन किसी कर्व बनाकर भी समझा सकते हैं। कोई कर्व बना दिया, सही, इधर दर्शा दिया, जैसे मान लो इधर तो आंकड़े हो गए और इधर गेहूं वगैरह जो भी है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो अपन इसके द्वारा कर्व के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो अपन ने जो डाटाज होते हैं उनको किस प्रकार से अपन ग्राफिक्स में दर्शा सकते हैं, वो अपने को मेथड पढ़ने हैं इसमें। इसके बाद में है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है? पहला तो ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया। इसके बाद में है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट कैसे करते हैं? अब आपने देखा होगा बहुलक, समांतर माध्य जिसको बोलते हैं एम, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन होता है एक गुणात्मक माध्य, और इसके अलावा हार्मोनिक मान होता है, एक मीन होता है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। और इसके अलावा अर्थमेटिक मीन 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा आ गया एक माध्य। माध्य क्या? मीडियन। तो ये 5 हो गए। ये 5 क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट्स है। अब इनको पांचों के बारे में अपने को पढ़ना होता है।
इनके पांचों के बारे में पढ़ना होता है। इनको पांचों को अपने को पढ़ना होता है। क्या चीज़ पढ़नी होती है मेन चीज़ में ये भी बता देता हूँ अपन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की ये होते क्या हैं, इसके अलावा इनके सूत्र की इनको कैसे निकाला जाता है। अब 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती है, देखी थी क्या आपने, व्यक्तिगत, डिस्क्रेट और कंटिन्यूअस। ये 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती है, तीनों प्रकार से अलग अलग तरीके से अपन को इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले माध्यक, बहुलक और इनकी क्या देखनी है डेफिनेशन, फिर इसके बाद में सूत्र और इनके गुण क्या है, इनके अवगुण क्या है, ये चीज अपने को देखनी है। ये चीज देख लिए। अब इसके साथ ही आपके एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो है ना लगे रहते हैं, न्यूमेरिकल निकालने में लगे रहते हैं, और वो टॉपिक कौन सा है, ओनली ये है, अर्थमेटिक मीन निकाल रहा है, हार्मोनिक मीन निकाल रहा है, इसके बाद में मीडियन निकाल रहा है, बहुलक निकाल रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पहली बात तो आपको न्यूमेरिकल देता नहीं है, पहली बात तो आपको न्यूमेरिकल देता नहीं है। अगर देता भी है तो अथवा में देता है, क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता जो सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तो आपको न्यूमेरिकल के चक्रों में कम से कम पढ़ना है, न्यूमेरिकल के चक्रों में कम से कम पढ़ना है, थ्योरी के चक्कर में ज्यादा रहना है। तो पहले अपन ओनली क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ लिए, सूत्र पढ़ने के बाद में निकालने की प्रोसेस भी अपन वही जान लेंगे, गुण देख लेंगे, अवगुण देख लेंगे इसके, सही। फिर इसके बाद में है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होती है, और डिस्पर्सन के जो मेजरमेंट्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट तरीके से मापते हैं, एक इनडायरेक्ट तरीके से मापते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष तरीके से। तो वो चीज, वो डिस्पर्सन वाला टॉपिक आ गया एक। इन तीनों ही टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सही है। तो ऐसे मान लो कि इन 5 टॉपिकों से आधा पेपर कवर हो जाता है। दूसरा टॉपिक समझ में आ गया। इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको डेफिनेशनों में पूछा जाएगा। ये टॉपिक करना है, मेनली आपको डेफिनेशनों में पूछा जाता है, या कभी कभी आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरी पूछ लेता है या एडिशन थ्योरी पूछ लेता है, सही है। तो ये चीज है ना आपकी तीसरा टॉपिक आपको डेफिनेशन वगैरह, मतलब छोटा क्वेश्चन बनेगा, ऐसे मान लो कि छोटा क्वेश्चन बनेगा, सही है। तो इस पर ज्यादा अपने को जोर देने की जरूरत नहीं है, सही है। ऊपर से पढ़ना है एडिशन थ्योरम को और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को और प्रोबेबिलिटी को, इवेंट्स को पढ़ना है। इसके बाद में है सिंपल, इसमें से पूछ लेता है इवेंट्स की डेफिनेशन वगैरह, इवेंट्स कितने प्रकार की होती है। अब इसके बाद में है चौथा टॉपिक सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो अब इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। वैसे तो क्या आता है, प्रॉब्लम्स बेस्ड क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। पर न्यूमेरिकल तो अपने को जो ओल्ड पेपर्स है 5 साल के, 5 साल में नहीं पूछा तो अब की बार क्या पूछेगा, और पूछेगा भी तो 4-5 नंबर का पूछ लेगा। उसमें आप इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो, अथवा में रह जाएगा वो क्वेश्चन, सही है कि नहीं। तो छोड़ो इसको भी, है ना। इसमें बेस्ड प्रॉब्लम्स में बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट टाइप की त्रुटि होती है, एक सेकंड टाइप की त्रुटि होती है। तो इनमें एक तो क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है, और एक डेफिनेशन पूछी जाती है इनके फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की। चौथे टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में है जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ने वाले हैं ना, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा आज। देखो इसके बाद में है बाइनोमियल और पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से आपको टिप्पणी पूछता है, 4-5 नंबर का टिप्पणी पूछेगा आपको कि ये क्या है, ये आपको डेफिनेशन पूछ लेगा इनकी, सही है। ये टॉपिक पढ़ना है अपने को। फिर इसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। अब आपको यहाँ तो दे रखा है ओनली डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, और वहां पर कोरिलेशन के टाइप्स भी पूछ लेता है। तो अपने को क्या पढ़ना है, कोरिलेशन के टाइप्स पढ़ने हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। फिर इसके बाद में है जहाँ से नहीं पूछा जाएगा या छोटा पूछा जाएगा वहां से मैं स्वयं बता दूंगा। स्केटर डायग्राम बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में है काल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसको निकालने की प्रोसेस आपको पूछ लेता है, काल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, और इसके गुण लिखिए, इसकी विशेषता लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर है लाइनर रिग्रेशन इक्वेशन। क्या है, लाइनर रिग्रेशन इक्वेशन। आपको एक तो क्या चीज पढ़नी है कि जो लाइनर रिग्रेशन इक्वेशन 2 प्रकार की होती है वैसे मेनली, तो इसको आपको समझना है इस टॉपिक को। ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही इसी में एक और टॉपिक छुपा हुआ है, वो क्या है, रिग्रेशन।
क्या है, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या है, रिग्रेशन की डेफिनेशन पूछेगा, रिग्रेशन के टाइप्स पूछेगा, तो ये चीज अपने को देखनी है। और ये सभी है ना अपने को एग्रीकल्चर से रेफरेंस में, एग्रीकल्चर के संबंध में बताना है इनको, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक कि इंट्रोडक्शन टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर पहले अपने को ओनली क्या बताना है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये चीज प्रोसेस में होता है, पहले इसका प्रस्तावना होती है, जैसे निबंध होता है ना उस टाइप में, जैसे पहले प्रस्तावना होगी, इसके बाद में इसका सूत्र वगैरह लगेगा, फिर इसकी कैलकुलेशन वगैरह होगी, फिर एंड में निष्कर्ष निकलेगा। तो इस प्रकार से होता है, ये हो गया। इसके बाद में है 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट मीन, मतलब एक तो 1 सैंपल का होता है, एक तो टेस्ट टी टेस्ट। एक तो टेस्ट क्या होता है 1 सैंपल का, एक क्या होता है 2 सैंपल का टेस्ट होता है, ये अपने को पढ़ना है। इसके बाद में है ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ची स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है, ये अपने को कौन कौन सा पढ़ना है, ये आपको पूछा जाता है कॉन्टिजेंसी टेबल का पूछा जाता है 2/2। सही है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनोवा। इसको क्या बोलते हैं, एनोवा बोलते हैं शॉर्ट में। तो एनोवा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोवा का विश्लेषण बताइए आप। इसके बाद में है एनालिसिस ऑफ वन वे क्लासिफिकेशन। इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, पर इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग मेथड, की सैम्पलिंग लेने के कौन कौन से मेथड होते हैं, उसके टाइप्स पूछा जाता है। इसके बाद में है सैम्पलिंग वर्सेस कंप्लीट एन्यूमरेशन। कंप्लीट एन्यूमरेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस में पूछा जाता है, अंतर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसके बाद में है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। और इसके है यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पल। इससे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली मैंने टॉपिक बता दिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना होती है। पहला है अपना ये, दूसरा फिर इससे डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं, फिर इससे भी डेफिनेशन वगैरह आती है, इससे टिप्पणी आती है, और इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, इससे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन, इससे भी बड़ा क्वेश्चन, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन वालों से डेफिनेशन भी उठा लेते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा संभावना है बड़ा क्वेश्चन बनने की। इससे बड़ा क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन, इससे बड़ा, इससे बड़ा, और इससे अंतर पूछता है और टिप्पणी पूछता है, अंतर और टिप्पणी। और इसके बाद में ये दोनों टॉपिक अपने को कम पूछे जाते हैं, पर इनको भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से अपने को सिलेबस देखना है। आई होप आपको अभी मोटिवेशन मिल गया होगा कि जब क्लास आएगी तब आप आराम से कवर कर लोगे। स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी आप टेंशन छोड़ दो। अगर आपके मान लो आज भी टाइम टेबल आ जाता है और 7 दिन बाद में एग्ज़ाम होती है, तो मैं कंप्लीट आपका कोर्स करवाऊंगा, इतना आप बिलीव रखिए। और जो फर्स्ट ईयर का कोर्स था अपना, फर्स्ट ईयर का कोर्स था जो अपन ने लॉन्च किया था, फर्स्ट ईयर का कोर्स अपन ने 700 रुपये में भी अपना चल रहा है। उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया आपने अपने जूनियर्स को बताया। अभी तक भी अगर किसी ने नहीं बताया है, कोई ऐसा स्टूडेंट है वंचित है, जिसमें मैं बता देता हूँ 10 सब्जेक्ट्स के आपको कंप्लीट पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा, 10 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज उनको क्लासेस मिलेगी टोटल 10 सब्जेक्ट की। और एक कोर्स अपने हैं 349 में, जिसमें ओनली मैथ की क्लासेस हैं। अगर किसी के आपके क्लासमेट के या आपके अगर मैथ बेक है तो उसको भी निकाल सकते हो। आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ से डरना नहीं है। जैसे स्टैटिक्स से नहीं डरना, वैसे मैथ से भी नहीं डरना है, वो भी आपकी आसान भाषा में निकल जाएगी। और अभी मैंने बता ही दिया 49 रुपये में ये आपके अवेलेबल है। इसके साथ ही शायद मेरे हिसाब से अब आपके कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब अपन जल्द क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस के लिए बार बार मैसेज मत करना, क्योंकि अपन क्लासेस रेगुलर रखेंगे, और कभी क्लास नहीं आती है तो भी आप टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन अब आपको नहीं है, मेरे हैं। क्योंकि आपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पे विश्वास किया है, वहाँ से आप कनेक्ट हुए हो, तो आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथ ही मैं बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए
ये जो अपनी शुरुआत है ब्राइट एग्रो क्लासेस की, जो अपन ने 1 साल पहले यूट्यूब पर कर दी थी और इसके अलावा अपन ने कुछ मंथ्स में अपन ने ऐप पर शुरुआत की है, तो इसको यहीं नहीं रखना है, बहुत आगे ले जाना है और अपने जो साथी हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताना है ताकि उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि ये जो पोस्ट है ये पोस्ट कोई कमाने के लिए और कोई लालच के लिए नहीं है, ये कोस्ट है ओनली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, वो अपने को करना है क्योंकि ये अपना दायित्व है। क्योंकि अभी जो राजस्थान सरकार है वहाँ पर जो अपनी कॉलेजें हैं एग्रीकल्चर कॉलेजें उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। इसलिए अपने को क्या करना है, अपनी स्टडी तो रखनी है क्योंकि वहाँ पर कभी भी अपन इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पर बैक वगैरह चल रही है अपने और वहाँ पर डिग्री भी नहीं मिली, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, वहाँ पर ये थोड़ा ना बोलेंगे कि टीचर्स नहीं थे, फिर बोलेंगे आपने क्या किया, क्योंकि अपने को ऑनलाइन मटेरियल कहीं ना कहीं से तो मिल जाता है। और मैं बता देता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर का मटेरियल भी बहुत कम जगह अवेलेबल है, इसलिए अपन ने ये एक शुरुआत की है और ये शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। आपको किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट्स की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस है जहाँ पर कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर का मटेरियल आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। हाँ, कुछ सेमेस्टरों का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्द स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करना है और जल्द ही ऐप पर आ जाइए। ऐप पर ये कोर्स देने का मतलब है कि वहाँ पर स्टूडेंट से लाइव कनेक्ट हो सके, फालतू के अपवाद आकर नहीं जुड़े, ना ही आपको डिस्टर्ब करे ना ही हमारे को डिस्टर्ब करे, और साथ ही हम वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज PDF भी अवेलेबल करवा सके और वहाँ पर एक चैट का माध्यम होता है, स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे से कनेक्ट करके बता सके। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और जैसा प्यार आपने जो फर्स्ट ईयर के कोर्स को दिया वैसा ही प्यार आप इस कोर्स को दोगे और अपने जो साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।